लाइव हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज कोई ऐसा इरादा नहीं था कि फेसबुक पर आपके साथ संवाद करूंगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, मन इतना खिन्न हो गया, इतनी असहायता का बोध होने लगा, तो मुझे लगा शायद आपसे अपनी पीड़ा बांट के आपके साथ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहारे कुछ बात कह के मैं अपनी पीड़ा को कुछ कम कर सकूंगा। हालांकि पीड़ा ऐसी है कि कम तो क्या होगी, आप लोगों को ट्रांसफ़र ज़रूर हो जाएगी। राज्य आंदोलनकारियों ने जिस राज्य का सपना देखा था वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, धूल धूसरित हो गया है। जिस प्रकार के राज्य की हमने कल्पना की थी, दूर दूर तक वैसा राज्य बना पाने में हम सफल नहीं हो पाए। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ रोशनी मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये कहावत आज उत्तराखंड में भली भांति लागू होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जिन पर कम से कम इतनी तो हमारी अपेक्षाएं, आम जनता की अपेक्षाएं अपने रहनुमाओं से होती हैं कि उन बेसिक पॉइंट्स पर वो कुछ सरोकार रखेंगे। पिछले 15-20 दिन से महाराष्ट्र में हमारे कम से कम 1400 लोग फंसे पड़े हैं। महाराष्ट्र के थाने जिले में, पुणे में, वे अन्य स्थानों पर। हमारी सरकार यानी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार इस मुद्दे पर पूरी तरह सोई हुई है या सोने का नाटक कर रही है। सोने का नाटक इसलिए कि जो सरकारी दायित्व होते हैं वो तो ये निभा नहीं रहे हैं। ना श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत निभा रहे हैं, ना उनके मंत्री निभा रहे हैं, ना हमारे चुने गए 5 सांसद निभा रहे हैं, और ना ही राज्य की नौकरशाही निभा रही है। लेकिन सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास ये अप्रवासी लोग लगातार कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं, स्वयंसेवी संगठनों के जरिए कर रहे हैं, पत्रकारों के जरिए कर रहे हैं। हम सब मिलकर इनकी आवाज़ गूंगी और बहरी सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार पिछले 15 दिन तक प्रयास करते रहे। मुंबई में बैठी हमारी साथी, वत्सल फाउंडेशन की कर्ता धर्ता श्वेता मासीवाल ने तो दिन और रात इन प्रवासियों की लिस्ट बनाने, उन्हें महाराष्ट्र सरकार के सामने रखने, रेलवे मिनिस्ट्री के सामने रखने, और उसके बाद उत्तराखंड के सोए हुए निष्क्रिय राजनेताओं, निष्क्रिय जनप्रतिनिधियों और बेहद ही लचर नौकरशाही के सामने रखने के लिए रात दिन एक कर दिया है। लेकिन नतीजा कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे वीडियोस दोस्तों हमारे पास उपलब्ध हैं जिसमें ये सब हमारे भाई बहन, कोई पंथ, कोई उनियाल, कोई रावत, कोई गिरदियाल, कोई जोशी, गुहार लगा रहा है श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से, ट्रिपल इंजन वाली सरकार से कि साहब कुछ तो हमारे लिए कीजिए, हमें वापस बुलाइए। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि केंद्र की सरकार और विशेषकर रेल मंत्रालय तैयार है इन लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन भेजने के लिए। श्वेता मासीवाल जी की लगातार रेलवे बोर्ड से और बजरिए सोशल मीडिया रेल मंत्री से संपर्क है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम तैयार हैं। महाराष्ट्र सरकार तैयार है सारी सुविधाएं देने के लिए, इन पहाड़ियों को वापस इनके घरों में जाने देने के लिए, लेकिन उत्तराखंड की सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आपको पता होगा, आप अवगत होंगे, इस बीच कोरोना महामारी के समय में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि जो राज्य में अप्रवासी हैं उनको तभी वापस भेजा जा सकेगा जब जिस राज्य में उनको जाना है, अपने गृह राज्य में, वहाँ की सरकार सहमत होगी। रेलवे मिनिस्ट्री कहती है
कि उत्तराखंड सरकार जैसे ही यस बोलेगी हम श्रमिक ट्रेन को लगा देंगे। थाने के कलेक्टर के पास महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री फ़ोन कर चुके हैं कि जो एक लिस्ट वेरीफाई करनी होती है, जो लोग थाने से, पुणे से, मुंबई से वापस जा रहे हैं, उनकी लिस्ट वेरिफिकेशन का काम होता है, वो उसके लिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कह चुके हैं कि लिस्ट वेरीफाई कर दीजिए। संकट कहाँ है? उत्तराखंड की सोई हुई सरकार के अधिकारी अपनी तरफ से उस लिस्ट को वेरीफाई नहीं कर रहे। श्वेता मासीवाल जी ने कुछ दिन पहले मुझे इस संदर्भ में बताया था। मैंने आज ही इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री देवेंद्र भसीन जी से सुबह बात करी। उनको सारी स्थिति से पहले मैंने अवगत कराया, उसके बाद श्वेता जी ने मुंबई से अवगत कराया। भसीन साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे पहाड़ में बहुत चलता है मैदानी और पहाड़ी का मामला। भसीन साहब पहाड़ी मूल के नहीं हैं, लेकिन वो इतने सरोकारों वाले हैं कि उन्होंने मात्र 5 मिनट में मुझे अवगत करा दिया कि सारी भावनाएं सरकार तक पहुंचा दी गई हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी गई हैं, लेकिन इन अप्रवासियों का संकट यथावत है। श्वेता पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के नोडल अफसर जो कोरोना के दौरान बनाए गए हैं उनसे संपर्क साधती रही हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है। उन्होंने मुझे, श्वेता मासीवाल जी ने मुझे श्री शैलेश बगोली जो बड़े नौकरशाह हैं उत्तराखंड के, उनसे संपर्क करने की सलाह दी। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि इस सरकार में चूंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए कोई नौकरशाह हम जैसों के फ़ोन नहीं उठाता। शैलेश बगोली को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा उनसे परिचय है। पिछली सरकार में चूंकि हमारी सीधे मुख्यमंत्री से पहुँच थी, इसलिए नौकरशाह भी हमारे फ़ोन 1 घंटे में उठाते थे। बगोली साहब तो रानीखेत, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ के दामाद हैं। मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उनको मैसेज लिखा कि मैं आपसे एक गंभीर विषय में बात करना चाहता हूँ, कोई जवाब नहीं आया। श्वेता मासीवाल जी का अनुभव भी यही है कि महाराष्ट्र के सारे अधिकारी जो इस काम में लगे हैं वो तत्काल रिएक्शन दे रहे हैं, तत्काल उनकी बातों पर कार्रवाई कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ ऑफिसर्स मौजूद हैं, वो आपसी में उनसे बात कर रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं कि कैसे आप अपने राज्य के लोगों को अपने राज्य वापस पहुंचा सकती हैं, लेकिन उत्तराखंड की सरकार कुछ नहीं कर रही है। मेरा प्रश्न दोस्तों आज आप लोगों से है, कैसे जनप्रतिनिधि आप लोगों ने चुन लिए डबल इंजन की सरकार के नाम पर? और कम से कम एक इंजन तो केंद्र में बैठा थोड़ा काम करता नजर आ रहा है। ये जो इंजन आपने चुन लिया, ये कैसा इंजन चुना? इसकी तो पूरी भाप ही खत्म हो चुकी है। इलेक्ट्रिक इंजन तो एक कतई है ही नहीं, ये भाप वाला इंजन भी नहीं है, वो भी इसकी समाप्त हो चुकी है। अनऑफिशियली मैंने एक बहुत वरिष्ठ नेता से बात करी, एक बड़े मजबूत नेता से बात करी सत्तारूढ़ दल के। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने मुझे सलाह दी कि भाई कोई नहीं सुनने वाला है और ना मैं कहूँगा। निजी तौर पर कहते हो तो किसी बड़े उद्योगपति से कहकर रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि वो खर्चा दे दे और इन पहाड़ के लोगों को वापस पहुँचा दे। ये उत्तराखंड के एक बहुत बड़े नेता ने मुझसे 2 दिन पहले कहा। तो मैं समझ सकता हूँ जब इतने बड़े नेता ये बात कह रहे हैं, इन तमाम आज के हमारे नेताओं के, भाजपा के लीडर्स के गुरु ये बात कह रहे हैं, तो हम जैसों की क्या औकात और हैसियत है कि हम हमारे फ़ोन ये सुन सकेंगे? और फिर उन अप्रवासियों की तो कोई गिनती नहीं है कि उनके वीडियो, उनके रोने बिलखने की आवाज़ इन तक पहुंचती होगी। 5 सांसद आपने चुने हैं देश की संसद के लिए, पार्लियामेंट के लिए। 5 के 5 भारतीय जनता पार्टी के हैं। इनमें से 2 तो मेरे अजीज मित्र हैं, श्री अजय टमटा जी और श्री अजय भट्ट जी। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, 5 सांसदों से, कृपया अपने सोए हुए मुख्यमंत्री को जगाइए, इन अप्रवासियों की बात उन तक पहुँचाइए। कितना दुखद है कि ये कहा जा रहा है कि ये लोग महाराष्ट्र से कोरोना का वायरस लेकर आ रहे हैं, जिससे उत्तराखंड में बीमारी बढ़ रही है। वाह जनाब, क्या तर्क आप लोग दे रहे हैं, जब यही लोग
लाखों की तादाद में दिल्ली, मुंबई, पुणे, अन्य महानगरों में, बेंगलोर में और विदेशों में रहते हैं और आप लोगों के लिए पैसा भेजते हैं, राज्य के लिए रेमिटेंस भेजते हैं, तो ये हमारी शान है। और आज ये कोरोना महामारी के समय में बेरोजगार हो चुके हैं, इनके पास खाने के लिए नहीं बचा, ये अपने गांव आना चाहते हैं, अपने माता पिता के पास, भाई बहनों के पास आना चाहते हैं, तो सरकारी रवैया ये है कि इनको किसी ढंग से आने ही ना दिया जाए। अटर नॉनसेंस एक्सपेरिमेंट्स हैं। 21 दिन का क्वारंटाइन कर दिया जाए। अरे साहब, जो वर्तमान में आपके क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ के हाल देखिए। किसी की बच्चे की सांप काटने से मृत्यु हो रही है। डॉक्टर्स के फोटोज़ आ रहे हैं कि डॉक्टर्स जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको प्राथमिक चीज़ें तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, उनके चारों तरफ गंदगी है जहाँ वो रह रहे हैं, और आप इन अप्रवासियों को बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। इससे ज़्यादा दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती है। कांग्रेस के नेतृत्व से भी मेरा सवाल है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में हमारे राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी हैं। कम से कम इतनी सुनवाई तो रावत जी आपकी होगी कि आप उत्तराखंड की सरकार को या अपने 11 विधायकों को ये कह सकें कि वो सरकार की नींद तोड़ें, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की नींद तोड़ें। इंदिरा हृदय जी नेता प्रतिपक्ष हैं, करण महरा नेता उपसदन हैं। आपका ये दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है, नैतिक दायित्व है कि आप अपने लोगों की आवाज़ उठाएं। इंदिरा जी को चाहिए कि वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से सीधे वार्ता करें, पूछें कि आखिर सरकार इन 1500-1400 लोगों को लाने के लिए तैयार क्यों नहीं है। इतने बड़े बड़े नेता पहाड़ से हैं। बलूनी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक हैं। अनिल बलूनी जी राज्यसभा के सांसद हैं। कहाँ हैं ऐसे समय में? हमारे कितने ब्यूरोक्रेट्स यहाँ बैठे हैं दिल्ली में। खैर, ब्यूरोक्रेट्स की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। जब सरकार का नेतृत्व ऐसा होगा तो ब्यूरोक्रेट्स क्या करेंगे? हर शाख पे उल्लू बैठा है। आपने सुना होगा ये शेर, बर्बाद गुलिस्तान करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी था। हमारे उत्तराखंड के हाल ये हैं कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। मेरी आप सबसे अपील है, करबद्ध अपील है, बहुत असहाय होकर मैं आपसे कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कह रहा हूँ, सारे अप्रवासी जो दिल्ली में विभिन्न प्रकार के महासंघ बनाए हुए हैं उत्तराखंड के नाम पर, उनसे मैं कह रहा हूँ, आप सबके पास अपने अपने संपर्क होंगे। कुछ ऐसे खुशनसीब भी होंगे अभी जो सीधे मुख्यमंत्री से बात कर सकते होंगे। नहीं तो 5 सांसदों को जगाइए, हरीश रावत जी से कहिए, इंदिरा हृदय जी से कहिए, हम तो कह ही रहे हैं। और इन अप्रवासियों की पीड़ा सोते हुए मुख्यमंत्री और उनके उतने ही सोते हुए विधायकों तक, सांसदों तक, नौकरशाहों तक पहुंचाइए। तटस्थ रहने से काम नहीं चलेगा। याद रखिएगा, भविष्य में आपकी, मेरी, श्वेता जी की, तमाम लोगों की सक्रियता पर प्रश्न चिन्ह उठेंगे कि हम लोगों ने ऐसे अपने भाई बहनों के लिए, अपने साथियों के लिए क्या किया जो इस कोरोना एपिडेमिक के समय में दूसरे राज्यों में भूखे रह रहे हैं, जानवरों की तरह, मवेशियों की तरह रहने को मजबूर हो रहे हैं, और हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक बार सोचिएगा जरूर, और यदि आपको लगता है कि आपका भी इसमें कुछ कर्तव्य है तो इस सोई हुई सरकार को जगाने में हमारा साथ दीजिएगा। धन्यवाद।